अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के मशहूर तरीन पुरस्कार मकामात में से एक यानी बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुदा ट्रायंगल बहर ओकियानुस के मगरबी हिस्से में एक मशहूर समंदरी इलाका है। आमतौर पर उसके तीन अहम मकामात को फ्लोरिडा, बर्मुदा और पोर्टो रिको के करीब बताया जाता है। ये कोई सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा मसलसा नहीं है, बल्कि इस इलाके की शोहरत ज़्यादातर किताबों, अखबारात, टेलीविज़न प्रोग्रामों और मुख्तलिफ कहानियों की वजह से बनी। बर्मुदा ट्रायंगल का तस्वुर बहुत पुराना नहीं है। 20वीं सदी में कुछ अखबारात और वसाइल ने ऐसे वाक़यात पर तवज्जो देना शुरू की जिनमें समंदर या फ़िज़ा में जहाज़ों के लापता होने की बात की गई। बाद में 1960 और 1970 की दुहाई में इस मौजू पर किताबें और प्रोग्राम सामने आए, जिन्होंने बर्मुदा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके की कोई एक सरकारी हद मौजूद नहीं। मुख्तलिफ नक्शों में उसकी हुदूद मुख्तलिफ दिखाई जाती हैं। बर्मुदा ट्रायंगल से जुड़ा सबसे मशहूर वाक़या फ़्लाइट 19 का है। दिसंबर 1945 में अमरीकी बहरिया के 5 जंगी तैयारे एक तरबियती मिशन पर रवाना हुए। मिशन के दौरान पायलटों को सिमत और मकाम के बारे में मुश्किलात पेश आईं। रेडियो पर होने वाली गुफ्तगू से मालूम हुआ कि इन्हें अपनी पोजीशन के बारे में यकीन नहीं था। कुछ वक्त बाद पांचों तैयारे लापता हो गए। उनकी तलाश के लिए एक इमदादी तैयारा भी रवाना किया गया, लेकिन वो भी वापस ना आया। ये वाक़या बर्मुदा ट्रायंगल की पुरस्कार शोहरत बढ़ाने में बहुत अहम साबित हुआ। लेकिन यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि इस वाक़ये के बारे में कई तफसीलात बाद में मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गईं, इसलिए हर मशहूर दावे को तारीख़ी हकीकत समझना दुरुस्त नहीं। अब सबसे अहम सवाल, क्या बर्मुदा ट्रायंगल में वाकई आम समंदर के मुकाबले में ज़्यादा जहाज़ गायब होते हैं? साइंस और तहकीक के मुताबिक इस दावे का मजबूत सबूत मौजूद नहीं कि बर्मुदा ट्रायंगल में हादिसात की शरह गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। ये इलाका एक मसरूफ समंदरी और हवाई रास्ता है। जब किसी इलाके से बड़ी तादाद में जहाज़ और कश्तियाँ गुजरती हैं तो कुदरती तौर पर हादिसात का इम्कान भी मौजूद रहता है। इसके अलावा बहर ओकियानुस के इस हिस्से में मौसम तेज़ी से तब्दील हो सकता है, तूफ़ान आ सकते हैं और समंदरी हालात मुश्किल हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक कई हादिसात की आम वजूहात हो सकती हैं। मसलन ख़राब मौसम, तेज़ हवाएं, बुलंद लहरें, इंसानी गलती, नेविगेशन में मसला, मशीनी खराबी और समंदर में महदूद विजिबिलिटी। उस दूर में जदीद जीपीएस और सैटेलाइट नेविगेशन भी मौजूद नहीं थी। इसलिए पुराने ज़माने में समंदर में अपनी दुरुस्त पोजीशन मालूम करना आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल था। उसी वजह से बाज़ वाक़यात को बाद में पुरस्कार रंग दे दिया गया। बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में एक मशहूर दावा ये भी है कि यह कंपास अजीब अंदाज में काम करते हैं। लेकिन इस दावे को भी अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ज़मीन का मकनातीसी मैदान मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है और कंपास की रीडिंग में फ़र्क आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बर्मुदा ट्रायंगल में कोई गैर मामूली मकनातीसी ताकत मौजूद है जो जहाज़ों को गायब कर देती है। बर्मुदा ट्रायंगल के साथ कई हैरानकुन नज़रियात भी जोड़े गए हैं। कुछ लोग उसे खलाई मखलूक से जोड़ते हैं, कुछ अटलांटिस जैसे कदीम तहज़ीबों के तस्वुर से, जबकि बाज़ कहानियों में समंदर के नीचे किसी पुरस्कार ताकत का जिक्र किया जाता है। लेकिन इन नज़रियात के हक़ में काबिल एतमाद साइंसी सबूत मौजूद नहीं। ये नज़रियात ज़्यादातर अफ़सानों, क़ियास आराइयों और मकबूल सक़ाफ़त का हिस्सा हैं। तो आखिर बर्मुदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस इलाके में माजी में कई हकीकी हादिसात ज़रूर हुए, लेकिन उन तमाम वाक़यात को एक पुरस्कार ताकत से जोड़ने के लिए मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं। कई वाक़यात की मुमकिना वजूहात मौसम, समंदरी हालात, इंसानी गलती और तकनीकी मसाइल हो सकती हैं। और एक अहम बात यह भी है कि बर्मुदा ट्रायंगल की हुदूद भी बाकायदा सरकारी तौर पर मुकर्रर नहीं हैं। यानी जिस मसलसल को हम नक्शों और वीडियोज़ में देखते हैं, वो एक मशहूर तस्वुर है, कोई बाकायदा जोग्राफियाई इलाका नहीं। तो दोस्तों, बर्मुदा ट्रायंगल वाकई एक दिलचस्प और पुरस्कार मौजू है, लेकिन हर पुरस्कार कहानी हकीकत नहीं होती। कुछ वाक़यात आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उनके पीछे लज़मन कोई माफ़ौक़ अल फ़तरत ताकत मौजूद है।
اگر آپ کو ایسے ہی حقیقت پر مبنی معلوماتی ولاگز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں